चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो बहुत पुरानी पर जिसकी सीख आज के जमाने में भी उतनी ही जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि मुश्किल घड़ी में सही फैसला लेना कितना मायने रखता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खूबसूरत गांव से और इस गांव के पास से होकर गुजरती है एक चौड़ी नदी। ये नदी गांव के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। कभी ये शांत होती है तो कभी-कभी इसका रूप बहुत खतरनाक भी हो जाता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार आरव से और जानेंगे उस शक्तिशाली नदी के बारे में जिससे उसका एक मजेदार और चंचल सा रिश्ता है। ये है आरव, एक ऐसा लड़का जिसमें हिम्मत और रोमांच कूट-कूट कर भरा था। नदी की चमकती लहरें उसे हमेशा अपनी तरफ खींचती थीं। और फिर एक दिन बहुत गर्मी थी तो उसने सोचा क्यों ना नदी में तैरा जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मजा जल्द ही एक बड़ी मुसीबत में बदलने वाला है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे एक मजेदार दोपहर अचानक एक जानलेवा हालात में बदल जाती है। यहीं पर आरव से एक चूक हो गई। वो खेल खेल में तैरते हुए किनारे से कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी ये छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी पड़ने वाली है। और तभी सब कुछ बदल गया। नदी का मिजाज ही बदल गया। पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया। जो नदी कुछ देर पहले तक शांत लग रही थी, अब वो मानो आरव के लिए एक खतरा बन चुकी थी। अब आरव की सांसें फूलने लगी थी। डर और थकावट ने उसे घेर लिया था। उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किनारा उससे और भी दूर, बहुत दूर होता जा रहा है। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, मदद की एक पुकार। बस इसी एक चीख ने उस दोपहर की शांति को भंग कर दिया और कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे किरदार की, एक मछुआरा जिसका नाम था किशोर। और यही वो पल है जो तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही आरव की चीख गूंजी, वो पास में ही मौजूद एक तजुर्बेकार मछुआरे किशोर के कानों तक पहुंची। किशोर नदी की रग रग से वाकिफ था। उसे एक पल में ही समझ आ गया कि लड़का कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन जरा सोचिए, किशोर ने मदद करने के बजाय सबसे पहले क्या किया? उसने आरव को उसकी गलती के लिए डांटना शुरू कर दिया। ये अक्सर होता है ना? मुश्किल घड़े में लोग मदद करने से पहले गलती किसकी है ये ढूंढने लगते हैं। पर डूबते हुए आरव का जवाब कितना सीधा और कितना गहरा था। उसने कहा, पहले मुझे बचा लीजिए, आप मुझे डांट बाद में भी सकते हैं। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस वही एक पल था जब किशोर का मन बदल गया। उसने डांट फटकार छोड़कर तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। मतलब किसी को दोष देने से बेहतर है कि उसकी मदद की जाए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये मुश्किल हल होती है और इससे एक कितनी गहरी सीख निकलकर सामने आती है। किशोर ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो तेजी से तैरकर आरव तक पहुंचा। उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसे किनारे तक ले आया। आरव भीग चुका था, कांप रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह सुरक्षित था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सबक क्या है? वो ये कि जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी गलतियां गिनाने में वक्त ज़ाया करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी मदद के लिए आगे आना। किशोर के काम ने हमें यही सिखाया। और जाते जाते किशोर ने आरव को एक और बड़ी कीमती बात सिखाई। उसने कहा कि बहादुरी का मतलब सिर्फ निडर होना नहीं होता। असली बहादुरी तो इस बात को समझने में है कि कब सावधान रहना है और खतरे का सम्मान करना है। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी नदी होती ही है, कोई चुनौती, कोई रिश्ता या कोई जिम्मेदारी। सवाल ये है कि हम उसका सम्मान कैसे करते हैं। और जब कोई इन नदियों में डूब रहा हो तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है।